लेंगे यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहले लेंगे -3 माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 हम लोग पहले क्या मान लेंगे तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसलिए √5 बराबर हम लोग मान लेते हैं p/q मान लेते हैं ठीक है। p और q यहाँ पे p और q यहाँ p और जो q p और q सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे जो p और q है सहअभाज्य हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए 5 मिलेगा, यहाँ पे p² मिलेगा ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए q² को अगर इधर लिखे तो ये 5 नीचे चला जाएगा मतलब p²/5 हो गया ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, हमें ये प्राप्त हुआ कि जो p है वह p² को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 5 p² को विभाजित करता है ठीक है। तो अगर 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। अब हम देखिए अगर हम लोग लिखे जैसे p/5 है इसको मान लेते हैं हम लोग r ठीक है। p/5 को हम लोग r के बराबर मान लेंगे जहाँ r क्या है, जहाँ r एक पूर्णांक है, r को हम लोग पूर्णांक मान लेते हैं, जहाँ r क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, p बराबर मिलेगा 5r ना, यहाँ से 5 जाके गुणा करेगा तो 5r यहाँ पे मिल जाएगा। अब यह जो p का मान है समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अगर हम p का मान समीकरण 1 में रखें तो क्या मिलेगा, q² बराबर p की जगह हम लोग 5 रखें तो यहाँ पे 5r का स्क्वायर बटे में 5 मिलेगा। तो यहाँ से q² बराबर देखिए 5 × 25 r² बटे 5 मिला ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 5 से 25 को काट देंगे मतलब कि हमें मिलेगा 5r² बस मिलेगा ठीक है। अब ये जो 5 है उसको q के नीचे लाएंगे मतलब नीचे लिख सकते हैं q² बटे 5 बराबर r² ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको क्या समझ में आएगी, जो 5 है वह q² को भी विभाजित कर रहा है तो अतः लिखेंगे अतः 5 q² को विभाजित करता है ठीक है। 5 q² को विभाजित करेगा तो अगर 5 q² को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा, 5 q को भी विभाजित करेगा ठीक है। 5 q को भी विभाजित करेगा तो इससे हमें क्या मिला, देखिए 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, 5 जो है q² को भी विभाजित कर रहा है। 5 मतलब अगर हमने p और q को सहअभाज्य संख्या माना है तो इसमें बस एक ही विभाजित कर सकता है, इसको सहअभाज्य संख्या का मतलब इसे कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 जो है p को भी और 5 q को भी विभाजित कर रहा है, ये तो गलत है भाई। लेकिन p और q के कम से कम 5 कम से कम इसको क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, 5 मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कम से कम 5 यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ठीक है। 5 इन दोनों का p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ठीक है। तो यह जो ये तो आया क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड आना तो नहीं चाहिए था तो ये इसलिए आया। यहाँ पर हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण, जो हमने त्रुटिपूर्ण अवधारणा माना था, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि हमने क्या माना था, कल्पना के कह सकते हैं कि इसे देखिए अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या